हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 4.13 हम डिस्कस कर रहे हैं। ए मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What would be the reading on the scale in each case? एंड डी पॉइंट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट्स हर्टेड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी. तो देखो बच्चों, मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास एक लिफ्ट है और ये उसमें वेइंग मशीन रखी हुई है और यहाँ पर वो पर्सन 70 किलोग्राम का खड़ा हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट केस की मैं बात कर लेता हूँ. केस फर्स्ट में क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे रखी है, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. वही वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0. वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट यानी मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका मास जो मुझे दे रखा है कितना है, 70 kg है. तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर वाले फोर्स में से यानी नॉर्मल रिएक्शन में से वेट को माइनस कर देंगे एंड मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा. अब एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा. ठीक है, n माइनस के mg. तो n कितना हो जाएगा मेरे पास, mg के इक्वल. m कितना 70, g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 700 न्यूटन. ठीक है, ये एपरेंट वेट आ जाएगा हमारे पास, या कह सकते हैं कि रीडिंग आ जाएगी हमारे पास जो हमने यहाँ पर स्केल माना हुआ है. नाउ हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. कहता है डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है. तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है बच्चों, ठीक है, डाउनवर्ड की कंडीशन बना लेते हैं कि अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसमें जो इक्वेशन बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, अब नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला फोर्स माइनस करेंगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे. रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे की तरफ जाए नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाला फोर्स माइनस कर देंगे. तो हमें चाहिए यहाँ से n को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये mg माइनस के m में. ठीक है, तो m तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, g माइनस के a. तो m कितना है बच्चों 70, g कितना है 10 और ये कितना है 5. तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 न्यूटन हमारे पास ये आ जाएगा निकल के इसका सेकंड पार्ट. अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों हमसे, ये अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है इतने ही एक्सेलरेशन से. ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा कितने से एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर से ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स माइनस करके रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल पुट कर लेंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, इधर चला जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, g प्लस का a हो जाएगा, g प्लस का a. तो जो g है मेरे पास मास 70, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और 5 ये ले लेते हैं तो 15 हो जाएगा. 15 7 जा मेरे पास हो जाएगा कितना, 15 7 जा अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 5 जा 35, 105, तो 1050 न्यूटन मेरे पास ये आ जाएगा. अब मैं डी वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ. तो जो डी वाला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि अगर लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो जाए यानी फ्री फॉल अगर वो आता है, अगर वो फ्री फॉल आएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो g के इक्वल ही हो जाएगा. डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड वाली इक्वेशन कौन सी बनी थी हमारे पास, ये बनी थी. तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड लिख सकता हूँ कि n इक्वल्स टू m
जी माइनस के ए, लेकिन जो ये जी ए है वो जी के बराबर ही तो ये कटेंगे ज़ीरो, तो एपरेंट वेट कितना आ जाएगा 0, यानी वो कोई भी वेट शो नहीं करेगा। दिस इज वेटलेसनेस कंडीशन।